माँ रोज उसके लिए चाय बनाती थी। सच सामने आया तो सब रो पड़े। सुबह के करीब 6 बजे थे। सर्दियों की हल्की धुंध पूरे आंगन में फैली हुई थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी, लेकिन उस घर में आज सिर्फ एक पेय नहीं थी। वो किसी की आखिरी उम्मीद बनने वाली थी। साटी देवी चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उनके हाथ उम्र के कारण कांपते थे, फिर भी चाय बनाते समय उनके हाथों में एक अजीब सी जल्दी थी। तभी बाहर से आवाज़ आई, माँ, आज फिर इतनी सुबह चाय बना रही हो? सावित्री ने पलटकर देखा। उनका बेटा निखिल ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। तेरे लिए नहीं बना रही बेटा, सावित्री ने मुस्कुराकर बोला। आज तो यह चाय किसी और के लिए है। निखिल हंस पड़ा। माँ, सुबह सुबह पहेलियाँ मत बुझाओ। आखिर किसके लिए? सावित्री ने चुपचाप चाय के 2 कप ट्रे में रखे और बोली, बस तो इतना जान ले, आज इस घर में किसी की मन्नत पूरी होने वाली है। निखिल कुछ समझ नहीं पाया। वह माँ को देखता रहा, लेकिन सावित्री ने बात बदल दी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री जैसे ही उस आवाज़ का इंतजार कर रही हो, वो जल्दी से दरवाजे तक गई। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। पुराने कपड़े, कांपते हाथ, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा बेटी? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। सावित्री की आंखें भर आई। पानी ही क्यों बाबूजी, अंदर आइए, आज चाय भी पीजिए। बूढ़ा आदमी हिचकिचाया। मैं किसी के अंदर बोझ नहीं बनना चाहता। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते बाबूजी, कफ चाय से भी बन जाते हैं। निखिल दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे माँ का यह बाहर समझ नहीं आ रहा था। बूढ़े आदमी ने चाय का एक कप हाथ में लिया। जैसे ही उसने पहला घूंट पिया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बिल्कुल ऐसी ही चाय, उसने कांपती आवाज़ में कहा, मेरी पत्नी बनाया करती थी। साथ ही कुछ पल के लिए शांत हो गई। आपका नाम? बूढ़े ने जवाब दिया, हरिदास। निखिल ने ध्यान से उसे देखा। नाम सुनते ही उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। हरिदास चाय खत्म करके उठने लगा। सावित्री ने कहा, कल भी आइएगा। हरिदास ने हैरानी से पूछा, क्यों? सावित्री मुस्कुराई, क्योंकि मेरी एक मन्नत है, और जब तक वो पूरी नहीं होती मैं आपको रोज़ चाय पिलाऊंगी। हरिदास ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन वो आया, फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे हरिदास उस घर का हिस्सा बन गया। निखिल को भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने माँ से साफ पूछा, माँ, आखिर ये आदमी है कौन? आप इसके पीछे इतना क्यों पड़ी हैं? सावित्री ने चुपचाप चाय का कप उसके सामने रखा। कुछ सालों के जवाब वक्त देता है बेटा, लेकिन मुझे अभी जानना है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गई। अगर आज मैंने तुझे सब बता दिया तो शायद तू भी कभी माफ़ नहीं करेगा। निखिल चौंक गया। ऐसा क्या किया है आपने? सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी रात निखिल ने माँ के पुराने संदूक से कुछ निकालते हुए देखा। वह धीरे से उनके पास पहुंचा। सावित्री के हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक जवान आदमी था और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची। निखिल ने तस्वीर देखते ही पूछा, माँ, ये कौन है? सावित्री ने तस्वीर तुरंत छिपा ली। कोई नहीं। लेकिन निखिल ने तस्वीर में उस आदमी का चेहरा देख लिया था। वह चेहरा हरिदास से बिल्कुल मिलता था। अगले सुबह निखिल ने हरिदास को रोक लिया। आप सच सच बताइए, आप मेरी माँ को पहले से जानते हैं? हरिदास के हाथ से चाय का कप छोड़ते छोड़ते बचा। उसने निखिल को गौर से देखा। तुम सावित्री के बेटे हो? निखिल ने सिर हिलाया। हरिदास की आंखों में अचानक डर उतर आया। तो फिर मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह उठकर जाने लगा। निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुकिए, आखिर ऐसा क्या रिश्ता है आपका मेरी माँ से? हरिदास कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया। निखिल के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। आप कहना क्या चाहते हैं? हरिदास ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम्हारे पिता की मौत के पीछे कहीं न कहीं मेरी गलती थी। निखिल सन्न रह गया। उसी समय सावित्री वहाँ आ गई। उन्होंने दोनों को देखा और धीरे से बोली, जब वक्त आ गया है कि निखिल को सब सच बता दिया जाए। हरिदास ने सिर झुका लिया। सावित्री ने चाय का कप उठाया, निखिल की तरफ देखा और कहा, बेटा, ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे पिता को आखिरी बार देखा था। निखिल की आंखों में सवाल थे, लेकिन सावित्री ने जो अगली बात कही उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और तुम्हारे पिता ने मरने से पहले इसी आदमी के नाम एक मन्नत छोड़ी थी। निखिल स्तब्ध खड़ा रह गया। आखिर वह मन्नत क्या थी? और सावित्री रोज़
हरिदास को चाय क्यों पिलाती थी? इसका जवाब अगले दिन मिलने वाला था, जब हरिदास वह पुरानी चिट्ठी लेकर वापस आया, जिसे सावित्री ने पिछले 20 सालों से उसे अपने सीने में छिपा कर रखा था। हरिदास के हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी। कागज़ पीला पड़ चुका था और किनारे मुड़ गए थे, लेकिन सावित्री उसे देखते ही पहचान गई। उनकी आंखों में आंसू भर आई। तुमने इसे संभाल कर रखा? उन्होंने पूछा। हरिदास ने सिर झुका लिया। इसे संभाल कर नहीं रखा सावित्री, इसे देखकर हर दिन खुद को सजा दी है। निखिल बेचैनी से दोनों की ओर देख रहा था। मुझे सच जानना है। सावित्री ने धीरे से चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। पढ़ लो बेटा। निखिल ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें उसके पिता की लिखावट थी। सावित्री, अगर मैं वापस ना आऊँ तो निखिल को कभी यह मत बताना कि मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हादसा किसी एक इंसान की गलती से नहीं हुआ। गलती मेरी भी थी, लेकिन हरिदास को मेरी एक बात ज़रूर याद दिलाना। जिस दिन वह खुद को माफ़ कर पाए, उस दिन मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह समझना। निखिल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हरिदास की ओर देखा। तो वो आप मेरे पिता के दुश्मन नहीं थे? हरिदास फूट पड़ा। नहीं बेटा, मैं उनका दोस्त था। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। 20 साल पहले निखिल के पिता और हरिदास साथ में काम करते थे। एक रात दोनों जरूरी काम से बाहर निकले थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। हरिदास ने कहा था कि वह गाड़ी ठीक कर लेता है, लेकिन निखिल के पिता ने खुद काम करने की जिद की। उसी दौरान सड़क पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक आया और हादसा हो गया। हरिदास ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो बच नहीं सके। मरने से पहले उन्होंने हरिदास का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा था, मेरे परिवार को अकेला मत छोड़ना। लेकिन हरिदास अपराध बोध में इतना टूट गया कि परिवार से दूर चला गया। सावित्री ने उसे कभी दोष नहीं दिया। उन्होंने बस एक मन्नत मांगी थी, जिस दिन हरिदास अपने अपराध बोध से बाहर निकलकर मेरे घर की चौखट पर बिना डर के बैठेगा, उस दिन मैं समझूंगी कि मेरे पति की आखिरी इच्छा पूरी हुई। इसलिए सावित्री उसे रोज़ चाय पिलाती थी। हरिदास रोते हुए बोला, मैं इतने सालों तक तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। सावित्री ने कहा, मैंने तुम्हें कभी दोस्त माना ही नहीं। निखिल ने पहली बार महसूस किया कि जिस आदमी को अपने पिता की मौत का कारण समझ रहा था, वह खुद भी 20 साल से उसी दर्द में जी रहा था। वह हरिदास के पास गया और हाथ पकड़ लिया। आपने मेरे पिता से क्या वादा पूरा नहीं किया? हरिदास ने सिर झुका लिया। निखिल ने आगे कहा, लेकिन आज से मैं आपको यह मौका दे रहा हूँ। हरिदास ने उसकी ओर देखा। कौन सा मौका? निखिल मुस्कुराया। मेरे पिता का अधूरा रिश्ता पूरा करने का। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री ने चूल्हे पर फिर चाय चढ़ा दी। उस दिन उन्होंने 3 कप चाय बनाए, एक अपने लिए, एक निखिल के लिए और एक हरिदास के लिए। हरिदास ने कप हाथ में लिया तो उसके हाथ कांप रहे थे। सावित्री ने कहा, आज वह चाय मेरी मन्नत पूरी होने की चाय है। हरिदास ने पहला घोंट लिया। सावित्री, तुम्हारे पति बहुत भाग्यशाली थे। सावित्री मुस्कुराई। नहीं हरिदास, भाग्यशाली तो मैं हूँ। इतने साल बाद मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया। निखिल ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। उस दिन उसे समझ आया कि कुछ रिश्ते जन्म से नहीं मिलते, उन्हें इंसान अपने व्यवहार से बनाता है। और कुछ मन्नतें मंदिर में हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए इंसान को दोबारा अपना बनाकर पूरी होती है। उस दिन के बाद हर सुबह सावित्री चाय बनाती, लेकिन अब दरवाजे पे किसी अजनबी की दस्तक का इंतज़ार नहीं होता था। हरिदास खुद घर आता था। निखिल उसे देखता ही कहता, बाबा चाय तैयार है। हरिदास हर बार मुस्कुराकर कहता, बेटा आज चाय में चीनी थोड़ी कम है। और सावित्री दूर से हंसकर जवाब देती, चीनी कम हो सकती है, लेकिन इस घर में अपनापन कभी कम नहीं होगा। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मन्नत वह नहीं होती जो हम भगवान से मांगते हैं। सबसे बड़ी मन्नत वो होती है जिसमें हम किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की हिम्मत मांगते हैं। क्योंकि एक चाय सिर्फ चाय नहीं होती, कभी कभी वह किसी का इंतज़ार का अंत होती है, किसी के अपराध बोध की सज़ा खत्म करती है, और कभी कभी वह एक पूरे परिवार को फिर से जोड़ देती है।